बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने अपने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व किया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वहाँ से देख लेना है। तो अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। आपने क्या करना है, मीडियंस और एल्टीट्यूड्स फाइंड करने हैं, और क्या फाइंड करना है, उसकी इक्वेशन को फाइंड करना है, और है किसकी, ट्रायंगल की है। विद वर्टिसेस, वर्टिसेस कहते हैं इसको, वर्टेक्स को, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीन वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं इसकी। वर्टेक्स जो होता है वो यानी एक को कहते हैं। तो ये ए, ये बी और ये सी, तीनों की वैल्यूज हमें दी गई हैं पॉइंट्स की। हम अब करेंगे क्या कि जब भी हमने मीडियन की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला आना चाहिए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हमने इक्वेशन को मीडियन के लिए लाना होता है तो इक्वेशन जो होती है मीडियन की वो डिटरमिन कर दी होती है, किससे, मिड पॉइंट से। किससे, मिड पॉइंट से, क्योंकि हम लोग मिड पॉइंट जो साइड्स हैं ट्रायंगल की उनको फाइंड करते हुए क्या करते हैं, मीडियन की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा तो फिर हम लोग मिड पॉइंट से आगे मीडियन नहीं निकाल सकेंगे। तो मिड पॉइंट का सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। ये वो फॉर्मूला है जो अब हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी दफ़ा यूज़ किया, इवन 8.1 में भी हमने यूज़ किया था। तो इस फार्मूले में इसका मकसद क्या है, वो ये है कि हमने हर साइड को दूसरी साइड के ऊपर से निकालना होता है। मीन्स के हर साइड का निकालना है। जैसे ए बी है ना, तो ए बी को भी निकालना है, बी सी को भी निकालना है और सी ए को भी निकालना है। यानी हर पॉसिबल साइड का हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे तीनों मेंशन कर देती हूँ और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने बी सी की साइड से मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ए सी की और आगे ए बी की भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बी सी की निकालते हैं, सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। तो ये आया हमारे पास एम बी सी इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, x1। अब x1 हम किसको कंसिडर करेंगे, फिलहाल मेरे पास b और c है, ऐसे ही है। तो मैं b में से भी x1 और y1 निकालूंगी और c में से x2 और y2 निकालूंगी। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट किसका निकालना है, b और c का ही निकालना है। अब आप देखें, जहाँ जहाँ पे x1 है वहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करें, x2 है तो x2 की वैल्यू पुट करें, सारी सिर्फ वैल्यूज की पुटिंग करनी है। अब x1 क्या है मेरे पास, यहाँ पे 4 है तो ये आ गया 4 प्लस x2 क्या है, -2, तो ये आ गया -2, डिवाइडेड बाई 2 था, ये 2 लिखा है। ये सारे फार्मूले के अंदर मैं पुट कर रही हूँ। y1 क्या है, 6 है, और प्लस y2 क्या है, -2, तो ये यहाँ पे आ गया। अब डिवाइडेड बाई 2 है तो ये लिख लिया। अब इसको मैं फाइनल एक दफ़ा लिखूंगी कि मेरे पास क्या इसका आंसर आता है। तो प्लस माइनस माइनस 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास आ गया 1। इसी तरह आगे कॉमा, और ये आया 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 निकाले 4, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो मेरे पास क्या आया 2। सिर्फ क्या है, इसको प्लस माइनस करके कटिंग करनी है तो ये आंसर आ जाना है। अब जो एम बी सी है वो किसके इक्वल है, 1 और 2 के। इसी तरह नेक्स्ट वाले को पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि फॉर साइड ए सी, अब हमने ए सी के लिए फाइंड करना है, सेम ये फॉर्मूला यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। अब ए सी में यहाँ पे लिखूंगी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू, सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, x1 और y1 होना चाहिए। तो ये मैंने ए का जो था वो मेंशन कर दिया, ब्लू पेन से मेंशन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 एंड y1, और साथ क्या है c, तो हमने पहले भी यहाँ पे मेंशन किया था x2 और y2। तो इन्हीं को देखते हुए हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे। सबसे पहले x1 है और वो क्या है 0 प्लस, उसके बाद क्या है x2 -2 डिवाइडेड बाय 2 है, ये लिखा। आगे कॉमा है, y1 क्या है 4 प्लस y2 क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके आगे
इम्प्लाइज डालें और देखें हमारे पास क्या क्या आता है। 0 प्लस माइनस 2, ये देखें 0 का कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं बन सकता, तो 0 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 2 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। चूंकि इसके साथ माइनस है तो माइनस भी आएगा। तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, पीछे क्या बच गया, माइनस और 1, ये मेरे पास माइनस और 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले, 2 बच गया, 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2। तो फाइनल इसका जो आंसर आता है हमारे पास वो क्या आता है, -1 एंड 1। अब इसी तरह थर्ड वाले की तरफ आते हैं। उसमें क्या है हमारे पास, फॉर साइड ए और बी। अब ए और बी का हमने देखना है, तो ए बी के लिए भी सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे। ये आ जाएगा एम ए बी इज इक्वल टू, अब x1 और x2 हम कैसे देखेंगे, ये देखें हमारे पास x1 ये है और x2 ये होगा। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दी, ये देखें x2 और y2 ये हो गया, x1 और y1 ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, x1 प्लस x2 चाहिए ना, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा डाला। इसी तरह y1 और y2 को देखेंगे तो 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसका भी फाइनल आंसर निकालेंगे तो 4 प्लस 0 4 ही आएगा, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10, तो हमारे पास क्या इसका आंसर आया 2 एंड 5। अब हमने ये जो है ये साइड्स निकाली हैं ट्रायंगल की, किसके लिए निकाली है, मीडियन के लिए। ऐसी था क्योंकि जो मीडियन है उसको निकालने के लिए साइड का निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डिटरमिन करता है, साइड्स जो हैं वो डिटरमिन करती हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन को। ऐसे ही है, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन में बोलूँ तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल टू डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ मीडियंस, डिटरमिन करने के लिए। तो अब हम इसके जो मीडियन के इक्वेशन हैं उसके लिए सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि अब हमने किसके लिए सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ मीडियंस के लिए। तो अब जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो समझें। अगर आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आता है तो जो हम सेकंड फर्दर 2 टाइप्स करेंगे उसके लिए हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो पहला पॉइंट आपने लिखना ये है कि फॉर मीडियन, मीडियन के लिए कर रहे हैं ना, इसके आगे वाले पॉइंट को समझें। जब आपने मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकाला था तो उसके लिए जब आपने मीडियन निकालना है तो उसके साथ स्टार्ट में क्या लगा लेना है, ए, ऐसे कैपिटल ए, क्योंकि बी सी से हट के एक जो बचता है वो क्या बचता है, ए बचता है। तो इसीलिए हम आगे लिखेंगे कि द स्लोप इज, क्योंकि हमने इसकी स्लोप निकालनी है। अब मैं स्लोप क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन का जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, और वो जो m होता है वो क्या होता है, स्लोप होती है। तो स्लोप को फाइंड करेंगे तो हम वहाँ पे पुट करेंगे ना, तो स्लोप को फाइंड करने के लिए फिलहाल मैं ये कर रही हूँ। तो अब करते हैं इसको। स्लोप को फाइंड करने का वही फॉर्मूला होगा जो हम जॉइनिंग लाइंस में यूज करते हुए आए हैं, और वो क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 क्या है और y1 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है, ये सारा हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो हम इसकी पुटिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले कैपिटल लेटर में क्या लिखा है, वो क्या है, ए है, ए ही है ना। तो एक हमारे पास जो डिजिट्स होंगे वो किसके होंगे, ए के होंगे, और एक जो डिजिट्स होंगे वो जो हमने मिड पॉइंट बी सी का निकाला था। मैं आपको दिखा देती हूँ, यानी कि हमारे पास कैपिटल लेटर लिखा हुआ है ए का, वो कौन सा है, वो ये है A04। अब दूसरी वो जो बात कर रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ बी सी, वो हैं जो हमने यहाँ पे निकाले थे, और मिड पॉइंट ऑफ बी सी का हमारा क्या आंसर आया था, 1 एंड 2। ऐसे ही है, तो मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। तो ए पहला जो हमारे पास x1 है वो y1 है, वो यही है। हमने जो दूसरा मेंशन करना है x2 और y2 को, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, और वो क्या है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और वो क्या है 1 और 2। अब इसको देखेंगे हम, इसके नीचे मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि ये x2 है और ये y2 है। अब इसकी पुटिंग हम करेंगे।
अब मैं यहाँ पे ही देख लेती हूँ कि सबसे पहले जो फार्मूले में था मेरे पास वो क्या था, y2 माइनस y1 था। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या बनता है, 2 माइनस 4। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, 2 माइनस 4। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अब x2 माइनस x1 है ना, तो x2 मेरे पास क्या है, 1 है, माइनस x1 क्या है, 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, 1 माइनस 0। तो ये मेरे पास आ गया। अब m जो फाइनल आएगा वो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 आएगा। 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया m इज इक्वल टू -2। जो हमारी स्लोप बनी है वो क्या बनी है, -2। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है, वही फार्मूला जो हम इक्वेशन को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो हम काफ़ी दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुके हैं, और वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब इसके अंदर पुटिंग करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, y नहीं है, ऐसे एज इट इज़ लिखा, माइनस y1 क्या है, वही लिखना है जो यहाँ पे हमने कंसिडर किया था यहाँ पे। तो वो हमारे पास क्या है, y1 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 है हमारे पास, इज इक्वल टू m हमने निकाला था -2, और x हमारे पास नहीं था, x1 क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं x1 हमारे पास क्या है, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0। y माइनस 4 इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 0। 0 को निकाल दें, पीछे से क्या आ जाएगा आपके पास, ये -2x। मैंने आपको बताया था इक्वेशन में हमेशा जो x है उसको पॉजिटिव होना पड़ता है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम 2x को इस साइड पे लेके आएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और ये जो y अगर इधर ही है तो ठीक है, अगर ये इस साइड पे होती तो मैं इसको इधर से उठा के इधर लेके आती और इसके साइन चेंज हो जाते, लेकिन फिलहाल ये इसके साइन ऐसे ही रहेंगे क्योंकि मैं x को इधर लेके आई हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी पहली इक्वेशन बनी है, किसकी, मीडियन की, और वो किसके थ्रू है, AMBC के थ्रू। अब नेक्स्ट वाली हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या सॉल्व करना है, फॉर मीडियन BMAC। अब AC हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट अपना देखें किया था ना मिड पॉइंट के लिए, और उसके साथ AC में हमने B क्यों लगाया, क्योंकि AC से हट के हमारे पास क्या बचा था, B ही बचा था। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि B मिड पॉइंट ऑफ AC। सेम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे किया था, वही फार्मूला होगा स्लोप के लिए। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये x1 और y1 ये सारे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, b है, b क्या है, ये 4 and 6। फिलहाल ये हमारे पास क्या है, x1 है ये वाला, और ये क्या है, y1 है, और x2 और y2 कौन से हैं, ये वाले जो हमने AC में देखे थे, और वो क्या है, -1 और 1। तो -1 और 1 जो हैं वो क्या होंगे, इसमें से एक x2 होगा और दूसरा जो है वो y2 होगा। अब हम इसको देखते हुए पुटिंग करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास y2 माइनस y1 है, तो ये 1 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है, तो ये क्या आ गया, -1 माइनस 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1 माइनस 4। m इज इक्वल टू 1 में से 6 निकालें, -5 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -5, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 1। स्लोप क्या आई, 1। अब हमने क्या करना है, वही फार्मूला यूज करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। पुटिंग करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो y एज इट इज रहेगा, y1 हमारे पास क्या था यहाँ पे 6, और x1 क्या था 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू m1 था, और x माइनस x1 क्या था 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज आएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4। x यहाँ पे ही पॉजिटिव है तो 0 इधर कर देंगे, x इधर ही रहने देंगे। ये -4 -6 इधर आके +6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -y। अब इसको हम सीधी फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अरेंज करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास
एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चूंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो यहाँ पे मैंने प्लस डाला। अब हमारी सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी है मीडियंस के लिए। अब आते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन की तरफ। वहां पे भी हमने सेम वही रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 करते हैं। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x, ये x1 और y1 को हम पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, a b और c तो हमारे पास ये था, तो इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि c हमारे पास क्या है, x1 है और ये जो है ये क्या है, y1 है। इसी तरह आगे हमारे पास जो मिड पॉइंट हमने निकाले थे ए बी के, उसमें क्या आंसर आया था, 2 और 5। तो 2 और 5 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ये हमारे पास क्या आएंगे, x2 एंड y2। तो ये हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे इसकी पुटिंग कर लेंगे। तो पुटिंग करते हुए हम क्या देखेंगे कि ये y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2। m इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब सेम ये आंसर आ गया। पुटिंग करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो पुटिंग करते हैं हम, y माइनस y1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम देखेंगे y1 क्या है, वो है -2। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -2 और इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 क्या है, वो भी -2 है। तो यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2। इसी तरह m हमारे पास क्या था, 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y प्लस 2 और x प्लस 2। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7x प्लस 7 2 जार 14। अब हम x को इधर ही रहने देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7x 4y इधर आके क्या हो जाएगा, -4y और इसी तरह प्लस 14 और ये -8 किसके इक्वल हो जाएंगे, +6 के। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने मीडियंस के लिए पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं एल्टीट्यूड्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड के लिए भी कुछ इसी तरह का क्राइटेरिया है। पहला क्या है कि एल्टीट्यूड ए टू साइड बी सी के लिए हमने स्लोप निकालनी है, किसकी, बी सी की। इसी तरह दूसरे में हम क्या करेंगे, बी से ए सी की साइड पे जब एल्टीट्यूड लेंगे तो स्लोप निकालेंगे ए सी की, और इसी तरह हम जब सी की तरफ आएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगी, ए बी की स्लोप आएगी। और वो हम कैसे, सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 वाला। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसके अंदर पुटिंग कैसे करनी है, मैंने यहाँ पे a b c की मेंशनिंग कर दी है और उसके थ्रू हम लोग b और c को देखेंगे। और b और c यहाँ पे क्या है, ये हैं। तो यहाँ पे हम लोग x1 लिखेंगे, यहाँ पे y1 लिखेंगे, यहाँ पे x2 लिखेंगे और यहाँ पे y2 लिखेंगे। इन दोनों को देखते हुए हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे। तो इसको देखते हैं, हमारे पास क्या है, y2 है, तो y2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y2 इज इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, -2 माइनस है, y1 क्या है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय, इसी तरह आगे क्या है, x2, तो x2 हमारे पास क्या है, -2 माइनस आगे क्या है, -4, तो ये हमारे पास आ गया। अब माइनस माइनस प्लस और ये क्या आ गया, -8 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो ये हमारे पास -6 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8। अब हमारे पास जो m का आंसर आया है
वो क्या आया है, m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह नेक्स्ट वाले की भी स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो वो क्या आएगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और y2 हमारे पास इसमें क्या है, हम लोग a और c को देखेंगे। तो a जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे x1 है और ये y1 है और ये x2 और y2 मेंशन है। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू की पुटिंग करेंगे। तो y2 यहाँ पे क्या दिया गया है, -2 दिया गया है, माइनस y1 क्या दिया गया है, y1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x2 किसके इक्वल है, -2 के, माइनस x1 किसके इक्वल है, 0 के। तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 और 2 6, -6 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। हमारे पास जो m का आंसर आता है वो क्या आता है, m इज इक्वल टू 3। अब आगे आते हैं, आगे हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और m इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है, -2। अच्छा एक मिनट, हम क्या करते हैं, a और b को पहले वैल्यूज दे देते हैं। तो यहाँ पे भी y2 आएगा, यहाँ पे भी x2 आएगा। अब इसको देखते हुए कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, a और b है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस y1 क्या है, 4 डिवाइडेड बाय x2 क्या है, 4 माइनस, और x1 क्या है, 0। तो हमारे पास क्या है, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये तीन हमारे पास स्लोप के आंसर आए हैं। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ये है कि हमने एल्टीट्यूड को यूज करना है, और वो कैसे करना है तो वो भी आपको बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ए के ऊपर दिया गया था, ए के ऊपर ही साइड दी गई थी ना, बी सी का तो हमने स्लोप निकाला था, तो जो साइड थी वो ए की दी गई। तो इस ए को अब यूज करने का वक्त आया, क्योंकि हमने जब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है एल्टीट्यूड के लिए तो वो कुछ ऐसा होगा, m हमारे पास जो साइड मेंशन थी वो क्या थी, a, उसको माइनस करना है एल्टीट्यूड के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, पहला हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे और दूसरा एडिंग करेंगे किसके साथ, माइनस के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस और 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका एल्टीट्यूड आ चुका है। और अब आपने जब फॉर्मूला यूज करना है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 वाला, तो उसके अंदर जो स्लोप आएगी वो ये आएगी। इसी तरह नेक्स्ट वालों की भी हम बना लेते हैं। तो वो क्या बनेगी, m, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मेंशन है, b का, तो यहाँ पे क्या आएगा, m b इज इक्वल टू माइनस का, और रेसिप्रोकल को देखना है, तो ये क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, m b माइनस, सॉरी एम सी माइनस, यहाँ पे सी मेंशन है ना, तो एम सी माइनस एल्टीट्यूड, यहाँ पे भी एल्टीट्यूड लिखना है, माइनस एल्टीट्यूड, और इज इक्वल किसके आएगा, ये आ जाएगा -2 के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये 1 इसके साथ पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये 2 ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2। अब ये तीन हमारे पास स्लोप्स आ चुकी हैं। अब हमने सेम वही फार्मूला यूज करते हुए पुटिंग करनी है। तो क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब इसकी पुटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y माइनस y1 वही होगा जो हमने पहले कंसिडर किया था। तो यहाँ पे हमारे पास y1 क्या था, 6, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। इसी तरह डिवाइडेड बाय सॉरी इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है, -3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया -3 डिवाइडेड बाय 4। आगे आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे जो पुटिंग होगी वो हम वही करेंगे जो हमारे पास मेंशन होगा। हमारे पास क्या मेंशन है, ए मेंशन है, तो ए की ही पुटिंग करेंगे। तो ए में हमारे पास जो y1 है वो क्या है, यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। अब तो ज़्यादा इजी हो गया क्योंकि हमने सिर्फ ए को देखना है। तो वो क्या है, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। और ये हमारे पास आ जाएगा 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 y माइनस 4 इज इक्वल टू -3 x माइनस 0। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 y माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू -3x
0 का कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे देखें x जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x + 4y - 16 = 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है एल्टीट्यूड की। अब सेकंड वाले को करते हैं, सेम वही इसी तरह फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो ये क्या आ जाएगा y - y1 = mx - x1। इसमें हम किसके पॉइंट को देखेंगे, b के पॉइंट को। तो b हमारे पास क्या है 4 और 6, जिसमें से 6 क्या है y1 है, तो ये आ जाएगा 6 और x क्या है हमारे पास 4। अब बाकी पुटिंग कर लेते हैं। ये m हमारे पास क्या आया था -1/3 = y हमारे पास नहीं है, इसको एज इट इज लिखा। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3y - 6 = -1x - 4। अब -1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -x - +4 = 3y - 6 3 = 18। अब 18 यहाँ पे देखें x जो है वो फिर नेगेटिव आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे इस साइड पे लेके आएंगे और ये क्या आ जाएगा x + 3y - 18 और हमारे पास क्या है +4 है। तो ये +4 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -4 और इस तरह -18 और -4 = -22। तो ये आ जाएगा -22 = 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये बनी है। अब थर्ड को बनाते हैं, वही फार्मूला यूज़ करेंगे y - y1 वाला। तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे y - y1 = x mx - x1। m हमारे पास यहाँ पे क्या है -2 है, तो इसको पुट करेंगे और x - x1 यहाँ पे क्या है -2, x1 भी है और y1 भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे -2 और -2 माइनस y + 2 = -2x + 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2x ± -2 2 = 4 और ये y + 2। अब यहाँ पे देखें सेम वही हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे 2x + y, ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6। तो ये आ जाएगा +6 = 0। तो हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ चुकी हैं और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है कि रिड्यूस द इक्वेशंस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी कि आपने इक्वेशंस को ज्वाइन करना है, कम करना है। और उस इक्वेशंस को दिया कैसे गया है कि एक x की वैल्यू है, एक y की और साथ एक कांस्टेंट दिया गया और उसको इक्वल किसके किया गया है 0 के इक्वल किया गया है। और दूसरी इक्वेशन भी दी गई है, लेकिन उसके आगे जो उनका क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। और वो कैसे स्टार्ट होता है कि फर्स्ट आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, उससे आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसी तरह सेकंड 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म, फोर्थ 2 पॉइंट फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म एंड द लास्ट वन इज सिमेट्रिक फॉर्म। ये सारी फॉर्म्स हमने पढ़ी हुई हैं। अगर कोई नहीं पढ़ी तो उसका इसके बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे ताकि वो भी आपको सही तरीके से अच्छे से याद रह जाए। और अब हमने सबसे पहले जो फॉर्म करनी है वो क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्म पहले हम कर चुके हुए हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये फॉर्म की थी और उसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ था, यहाँ पे सारे आपने फार्मूलाज याद रखने हैं और ये वो फार्मूलाज हैं जो बार बार रिवाइज होते आ रहे हैं। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो कौन सा यूज़ होगा y = mx + c वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास इंटरसेप्ट और स्लोप ज्वाइन होके आएंगे तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अब आपके पास इसका यूजेज आया है और वो कैसे आया है, सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे इक्वल 0 से पहले आपके पास 8y दिया हुआ, यहाँ भी इक्वल से पहले y दिया हुआ है। तो हम इसको पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही लिखेंगे। लेकिन याद रहे इक्वल से पहले, क्योंकि ये भी इक्वल से पहले की बात की जा रही है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि ये 8y है मेरे पास = अब देखें इक्वल की दूसरी साइड पे चले गए, अब यहाँ पे आ गया हम।
अब अगर मैंने ये m और x को यूज़ करना है, इस x को यूज़ करना है, तो जब मैं इक्वल के इस साइड पे लेके आऊँगी 6 को, तो ये क्या हो जाएगा -6x, और ये मेरे पास आ जाएगा -6x प्लस कांस्टेंट। देखें अब कांस्टेंट में भी सेम वही होगा, -11 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा +11, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे +11। अब इस तरह की फॉर्म मेरे पास इसकी बन चुकी है, और मैंने क्या करना है y को सेपरेट लेके रखना है, यानी कि y के साथ मेरे पास कोई भी नंबर शो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 8 x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 8। अब 6 और 8 कटिंग भी होती है, 2 4 आर 8 एंड 2 3 आर 6, तो ये भी आ। अब अगर इसको हम फाइनल लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 8। तो ये इसका जो आंसर है वो मेरे पास आ चुका है। ये है काफ़ी शॉर्ट, लेकिन इसकी जो कैटेगरीज है ना वो काफ़ी लेंथी हैं, यानी कि 6 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। अब आगे आते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म के पास। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। अब x के नीचे आपने a को रखना है, और y के नीचे आपने किसको रखना है, b को रखना है। और इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखें। अगर हम यहाँ पे x को देखें तो x हमारे पास यहाँ पे क्या था इक्वेशन में 8 था ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 था ना, x के साथ जो डिजिट लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और वो क्या है 6 है। तो 6 डिवाइडेड बाय a हमारे पास क्या है, अब a b जो है वो हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो एक को मैं a लेट करती और दूसरे को b लेट करती, लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है a की कांस्टेंट है, तो वही a होगा और वही b होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 11x प्लस 8y, y के साथ क्या है 8, y डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 1। अब ये जो 6 डिवाइडेड बाय 11 है, इसमें से 6 जो है वो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि x जो है उसको मैंने सेपरेट रखना है, और x को सेपरेट रखने के लिए 11 डिवाइडेड बाय 6 किया जाएगा, यानी कि 6 जो है वो 11 से भी नीचे आएगा। इसी तरह प्लस सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी होगा, y डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1, और ये इसकी जो फॉर्म बनी है वो हमारे पास आ गई है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, तो ये हमारे पास आ चुकी है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम क्या करते हैं, वही जो हम अभी क्वेश्चन नंबर 10 में काफ़ी दफ़ा फार्मूला यूज़ कर चुके हैं, और वो क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्या है y1 क्या है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और वो क्या है कि हमारे पास जो x1 है वो हमारे पास है 0, y1 जो है वो हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 8 है, और m अगर हम देखें तो हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 4 है। और वो मुझे पता कैसे चला, ये देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे जो m था वो निकाला था, यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू m था ना, तो m हमारे पास क्या आया था -3 डिवाइडेड बाय 4, तो हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारा m है वो क्या है -3 डिवाइडेड बाय 4 है। अब आते हैं x1 और y1 की तरफ। तो x1 जो है वो हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है। और क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो x आया था वो तो उसके साथ तो क्या है स्लोप है, उसके साथ कोई डिजिट नहीं है, इस वजह से जो x है उसको कंसिडर किया जा रहा है कि ये 0 है। लेकिन अगर हम y को कंसिडर करें तो y हम इसको मेंशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 8 जो था वो हम y से ही लेके आए थे, ऐसे ही था। तो हम क्या कह देंगे कि x1 जो है वो हमारे पास 0 है, और y1 जो है वो हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 8 है। अब इस फॉर्मूले के अंदर इसकी पुटिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4 x माइनस 0।
अब आपने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, इसमें यही हमारे पास एक क्वालिटी आती है कि हमने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना होता। जितना आपके पास आंसर दिया जा रहा है, जितना आ रहा है वही ठीक है, सिर्फ आपने फॉर्मूला को यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 2 पॉइंट फॉर्म का। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है और ये आपने पहले नहीं पढ़ा, जैसे ये नहीं था पढ़ा, तो इसको भी हम देख लेंगे। ये आएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, यानी कि एक दफ़ा y को माइनस करें y1 के साथ और दूसरी दफ़ा y2 को माइनस करें y1 के साथ, इज इक्वल टू, इसी तरह x का भी हम जो रूल है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है कि हमारे पास सबसे पहले आना चाहिए y और x तो वैसे भी नहीं आते, तो y1 और y2 ये सारे हमारे पास आने चाहिए। अब y1 जो था वो पहले भी हमने लेट किया है कि हमारे पास क्या है 11 डिवाइडेड बाई 8 है, और जो x1 था हमारे पास वो भी हमने लेट किया था कि हमारे पास क्या है 0 है। अब ये दोनों तो हमारे पास आ गए, लेकिन हम y2 किसको कंसिडर करेंगे, इसी तरह x2 किसको कंसिडर करेंगे, तो वो हमारे पास इसके थ्रू आएगा, और वो क्या है ये हमारे पास है। पहले हमने ये वाले निकाले, अब इसकी तरफ आते हैं 2 की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे जो x2 है वो क्या है 11 डिवाइडेड बाई 6 है, और अगर इसी तरह हम देखें y को, तो y हमारे पास y2 को, तो y2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 है। क्यों y2 0 है, क्योंकि हमने इससे एक x ले लिया है, हमने क्या किया है एक x इससे ले लिया है। y चूंकि हमारे पास इसमें था, इसमें x1 तो 0 था, लेकिन इसमें हमने x तो लेट कर लिया। अब यहाँ पे भी हमारे पास 11 डिवाइड बाई 8 है और यहाँ पे भी हमारे पास 11 डिवाइड बाई 8 ही है, ऐसे ही है। तो हम इसको एक जैसा y1 और y2 को कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमने अगर y1 को कंसिडर कर ली ना 11 डिवाइड बाई 8 है, तो हम y2 को क्या कह देंगे कि ये क्या है 0 है। अब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, हमने क्या लिखा y माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाय y2 को अभी हमने कंसिडर किया कि ये 0 है, y1 11 डिवाइड बाई 8 है, इज इक्वल टू x माइनस x1 0 है डिवाइडेड बाय 11 बाई 6 हमने x2 को लेट किया था और वो ये है, साथ ही माइनस x1 किसके इक्वल है 0 के। अब ये भी आ गया। नॉर्मल फॉर्म की तरफ आते हैं। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था और वो हमारे पास क्या था x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p, यही था। अब इसमें हमारे पास एक एडिशन आती है कि जो हमारे पास दो फॉर्म्स दी जाएंगी, यानी कि x और y की जो हमारे पास वैल्यू है वो जो दी जाएगी, जैसे x 6 है और y 8 है, इन दोनों का हमने क्या ले लेना है स्क्वायर रूट ले लेना है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लें, डजेंट मैटर, क्योंकि स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और ये हमारे पास आंसर आता है 100, और स्क्वायर रूट 100 किसके इक्वल होता है 10 के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आया है इसका वो क्या आया है 10 आया। अब उस फॉर्मूले को यूज करते हुए, कौन सा फॉर्मूले को यूज करते हुए, जो हमने आंसर निकाले हैं, अब वो आंसर हम क्या करेंगे इसके अंदर यूज करते हुए डिवाइड करेंगे किसके साथ 10 के साथ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके साथ इक्वेशन को, और इक्वेशन हमारे पास क्या है 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। माइनस 11 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 11, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 11। अब डिवीजन करेंगे 10 के साथ सबकी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 10। अब x की जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो क्या आया 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस y का क्या आंसर आया 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 10। ये फॉर्म हमारे पास इसकी बन चुकी है। अब हम करना ये कि इसको भी उसी फॉर्मूले के अंदर पुट करना है y माइनस वाई वन वाले में। तो y माइनस वाई वन वाले में इसको पुट कैसे करेंगे, ऐसे सीधा आपने ये लिखना है x 3 डिवाइडेड बाई 5, इसको लेट किया कि ये क्या है y है, और इसको लेट किया कि ये क्या है y 1 है। तो हम क्या लिखेंगे प्लस y 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, हमारे पास जो स्लोप है m आना है ना m x माइनस x1, तो स्लोप हमारे पास क्या थी -3 डिवाइडेड बाई 4, वो लिखी, और साथ में हमने लिखा x माइनस 0। x और माइनस x1 किसके इक्वल था 0 के, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक फॉर्म को। तो सिमेट्रिक
फॉर्म का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो क्या है, x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई c। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई c। तो ये तीन हमारे पास आ चुके हैं। हमने इसमें करना यह है कि सबसे पहले अपनी इक्वेशन को लिखना है, और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, वही 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और -11 को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +11। अब इसके थ्रू हमने क्या करना है कि x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना भी हमने सीखे हुए हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x के अंदर तो वैल्यू को लिख लेते हैं, लेकिन y को क्या कहते हैं, y को 0 कंसिडर करते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या लिखेंगे कि 6x प्लस y क्या है हमारे पास, 0 है, ऐसे ही है। इसी तरह आगे इज इक्वल 11 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख लें। अब ये जो 6 है, 0 तो हट गया, ये 6x इज इक्वल टू 11 है। अब x इज इक्वल टू किसके होगा, 11 डिवाइड बाई 6 के होगा, और x तो हमारे पास 11 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, लेकिन y क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह x इंटरसेप्ट निकलेगा, और अगर y निकालेंगे तो सेम उसी तरह निकालेंगे, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू x को 0 कर लें और प्लस 8y कर लें इज इक्वल टू 11। अब 8y इज इक्वल टू 11 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 8, ऐसी है। अब हमने करना ये है कि इसका भी सेम वैसे ही निकालना है, x 0 हो जाएगा और y 11 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक ये और एक ये वाली। इन दोनों के अंदर हमने वही फार्मूला यूज करना है, y माइनस y1 वाला, और y माइनस y1, y2 माइनस y1, वो जो हमने अभी फार्मूला यूज किया था, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, उसके अंदर हम पुटिंग करेंगे y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो हमारे पास y तो है नहीं है, y एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस y1, हमारे पास क्या है, y1 में हमारे पास ये था और वो था 0, तो ये है 0 डिवाइडेड बाय। इसी तरह आगे हमारे पास क्या है, y2, तो y2 यहाँ पे क्या है, 11 डिवाइड बाई 8, मैं मेंशन भी कर देती हूँ। ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास x2 है, इसी तरह ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है। अब हम इसकी यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स फार्मूलाज तो हमने सारे देख लिए, अब हमने नेक्स्ट बी पार्ट के ऊपर भी वही सारे फार्मूलाज को अप्लाई करना है। सारे क्राइटेरियाज हमें समझ आ गए हैं, सारे फार्मूलाज भी हमने देख लिए थे और साथ में हमने उनको अच्छे से समझा भी था। अब हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम एज इट इज़ वही रूल्स अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी में y हमारे पास क्या है, -3y है, इज इक्वल टू m हमारे पास नहीं है, लेकिन x के साथ क्या है, 4x है, तो 4x प्लस, अब ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -9 माइनस 4x माइनस 9। इसी तरह आगे आते हैं, हमारे पास क्या आएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई -3 x माइनस 9 डिवाइडेड बाई -3। तो इसका जो माइनस है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 3 1 जार 3 3 3 जार 9 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके लिए भी हमने फॉर्मूला देखा था और वो कौन सा था, x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा, x हमारे पास यहाँ पे क्या है, x हमारे पास यहाँ पे है 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4x डिवाइडेड बाई a क्या है 9, तो ये आ जाएगा 9। इसी तरह आगे आते हैं, ये आ जाएगा प्लस, हमारे पास y क्या है -3, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे -3 y डिवाइडेड बाई b हमने क्या कंसीडर करना है, 9, पहले हमने 11 कंसीडर किया था, इज इक्वल टू 1, इसको कुछ भी नहीं करना।
अब ये x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस y डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय -3, तो ये आ गया, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 4, मिस्टेक हो, इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सेम वैसे ही करना है, बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब आते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की तरफ। ये तो बहुत ईजी है, हमने पहले भी इसका फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब इसमें हम कंसिडर करेंगे कि x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 0 है। देखें x के साथ यहाँ पे भी स्लोप ही आ रही है, तो हमारे पास x क्या है, 0 है। y1 हमारे पास क्या था, y1 हमारे पास यहाँ पे 3 था, क्योंकि हमने कांस्टेंट को पहले भी कंसीडर किया था और अब भी y ही इसको कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 3 है, तो y हमारे पास 3 आ गया। मैं सारे यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, y 3 है, x1 0 है, सॉरी y1, और m जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे x के साथ स्लोप है और वो क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस सारे को यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, एक्स हमारे पास क्या है, नहीं है, तो x माइनस ये 0 आ गया। अब इसको हमने एज इट इज़, मैंने आपको पहले भी बताया था, एज इट इज़ रहने देना, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। सेम वही फॉर्मूला आएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हमारे पास x1 और y1 किस तरह आएंगे, तो x1 और y1 हमारे पास क्या है, पहले भी हमने कैसे फाइंड किए थे, जो हमारे पास y1 और x1 होते थे वो तो हम इसी से देख के लिखते थे, लेकिन जो y2 होता था हम उसको कंसीडर किया करते थे कि हमारे पास y2 क्या है। तो y2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, y हमने पहले यहाँ पे एक को 0 कहा था और वो 0 किसको कहा था, x1 को कहा था। यहाँ पे हम x1 को उसकी x2 को उसकी वैल्यू देंगे और x2 को उसकी क्या वैल्यू देंगे, जो x के नीचे लिखी है। x के नीचे क्या लिखा है, 9 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि x2 इज इक्वल हो गया किसके, 9 डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल हो गया। और y जो था, y हमारे पास पहले 3 दिया गया था, अब हम y2 को क्या लेट करेंगे कि वो हमारे पास अब क्या है, 0 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे, y माइनस y1 हमारे पास क्या है, 3 है, डिवाइडेड बाय y2 हमारे पास क्या है, ये y2 है, 0 है, माइनस हमारे पास नेक्स्ट जो है वो y1 है, तो वो क्या है, 3 इज इक्वल टू x हमारे पास नहीं है, एज इट इज लिखा, माइनस x1 हमारे पास क्या था, 0, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या था, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 4, माइनस x1 हमारे पास क्या था, 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, एज इट इज लिखा रहने देना है, इसको और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं इसके नॉर्मल फॉर्म की तरफ, तो ये इसका 5th पार्ट है, नॉर्मल फॉर्म वाला। सेम वही आपने फॉर्मूला यूज करना है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब मैंने आपको बताया था कि आपने दो वैल्यूज़ यानी कि x और y की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं 4 और -3, उनका स्क्वायर रूट ले लेना है और स्क्वेयरिंग करनी है। तो ये स्क्वायर लिया और स्क्वायर रूट भी लिया, तो ये 4 का स्क्वायर आ गया प्लस -3 का भी स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास 4 4 ज़ार 16 प्लस 3 3 ज़ार 9, तो ये आ गया 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। अब हमारे पास 5 इसका आंसर आ चुका है। जिधर जिधर हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, प्लस 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, -9, तो ये हमारे पास -9 आ गया। अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 5 करना है, तो डिवाइडिंग बाय 5 करेंगे, ये हो जाएगा डिवाइडिंग बाय 5 एंड डिवाइडिंग बाय 5। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ सकता है, और अगर मजीद सॉल्व करें तो इस तरह हो सकता है कि 4 डिवाइडेड बाय 5 पीछे x लगा दें माइनस, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे y है, तो y 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाई 5, ये एज इट इज आएगा। इस तरह लिखना चाहते हैं तो ठीक, वरना वैसे भी लिख सकते हैं। लास्ट इसका है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो हमने पहले भी पढ़ा कि उसका क्या फॉर्मूला होता है, x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई b और इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई c। तो ये इसका फॉर्मूला था,
और अब हम इसके नीचे जो a और b की पुटिंग है जो हमने पहले की थी वो करेंगे। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 9। हमारे पास यही आया था ना, हमने पहले यहाँ पे देखें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में ये निकाला था इसको। तो यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको आज के सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। हमारे क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी थे, लेकिन यह है कि हमने 2 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं और इस तरह हमारी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने भी हैं देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छा कंटेंट लेकर आते रहा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।